आप टीवी पर क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई इस बार, महंगे का अभी इतना एक ही दो चीज़ें हैं शायद जो महंगी हुई हो, लेकिन अगर आप उस पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो रिपोर्ट दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब मोदी सरकार की योजनाओं की पोटली खोली तो उसमें आम और खास लोगों के लिए खुशियों का खजाना निकल आया। एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी, तो वहीं दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजों को सस्ता कर सोने पर सुहागा कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये बजट मिडिल क्लास और गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलसीडी, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, जूते, बेल्ट, पर्स, भारत में बने कपड़े, कई तरह के खनिज सस्ते हो गए हैं। साथ ही 82 सामानों से सेस भी हटा लिया गया है। ये तो कुछ नहीं, इस बजट में स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि कैंसर की 36 दवाएं, 6 जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल उपकरण सस्ते हो गए हैं। In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. जहां एक तरफ बजट भाषण में किए गए ऐलान आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करेंगे, तो वहीं कुछ फैसले गेम चेंजर साबित होंगे। मोदी सरकार ने ईंधन पर निर्भरता खत्म करने के लिए मोबाइल फोन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती कर दी हैं, तो वहीं टेलीकॉम उपकरणों पर भी बीसीडी घटा दिया। Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium ion batteries both for mobile phones and for electric vehicles. देश के बजट में युवा, महिला ही नहीं, बुजुर्गों और व्यापारियों को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे हर क्षेत्र में लोगों का विकास हो सके। एक तरफ सरकार ने महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी, तो वहीं रोजमर्रा के सामानों को सस्ता कर गरीबों और मिडिल क्लास को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज खुशी की लहर दौड़ गई जैसे ही बजट का जो भाषण है वो खत्म हुआ निर्मला सीतारमण का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि कैसे ये 2047 का बजट है, मिडिल क्लास पर फोकस बजट है। सुनिए सर। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी, और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा।
रोजगार के अवसर पैदा करने वाला ये बजट है। हर क्षेत्र में ऊर्जा आएगी और ऊर्जा के साथ रोजगारों का सृजन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और बेहतर भारत का भविष्य निर्माण करने में ये बजट बहुत निर्णायक साबित होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते सुनाई दिए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ये जो बजट है, 4 तत्व जो जरूरी तत्व है पूरे भारत के विकास के लिए, उन पर केंद्रित है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, उनको भी सुनिए। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य है। तो आपने सुना, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 4 तत्व बजट में शामिल हैं। वो 4 तत्व क्या हैं? पहले उनकी जानकारी ले लीजिए। चलिए जानकारी दीजिए। ये देखिए, ज्ञान फॉर्मूले पर खास तौर पर काम किया गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर विशेष फोकस रहा है इस बार के बजट में। और कैसे फोकस रहा है, सबसे पहले गरीब वर्ग की बात कर लेते हैं। 1 लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे, ये वादा है इस बार के बजट में। इसके अलावा अगला पॉइंट दीजिएगा। अगली जानकारी आपको दे रहे हैं, 2025 में 40,000 नए मकान बनेंगे और हर घर से जल मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज यहां पर क्रिएट करने की बात है, चैलेंज फंड क्रिएट करने की बात है। वहीं शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ेगी, इस पर फोकस है इस बार के बजट में। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी गई है। उसके अलावा अब बात वाई फैक्टर की, युवा की कर लेते हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिलने वाला है। यानी अगर आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे मुफीद समय है। 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सेंटर्स बनेंगे जहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। डॉक्टर बनने की अगर आपकी इच्छा है तो ये खबर आपके लिए है। वहीं देश भर में 23 IITs में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और बेहतर कैसे IITs में पढ़ाई हो, इस पर विशेष फोकस है। सीटें बढ़ाई जा रही हैं। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 की नई फेलोशिप मिल पाएगी। वहीं पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, ये बिहार के लिए सीधे तोहफा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी और बेहतर कैसे युवाओं का भविष्य हो, इस पर फोकस है। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर्स भी होंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं अन्नदाता की। अन्नदाता यानी ज्ञान का A फैक्टर। किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है किसानों के लिए। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा डेयरी मछली पालन के लिए 5 लाख का लोन का भी प्रावधान रखा गया है। वहीं समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी 5% तक की छूट यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा बिहार में किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसकी मांग उठ रही थी और अब बिहार को यह तोहफा दे दिया गया है। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना तैयार की गई है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को भी यहां पर दिया गया है। वहीं अन्नदाता की बात करें तो 50,000 के हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को सीधे सीधे यहां पूरा फायदा मिलेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। असम के रहने वाले किसानों के लिए यह सौगात। तो ये अन्नदाता की बात हो गई और अब बात करते हैं नारी की, यानी ज्ञान के N फैक्टर की। अब समझिए, SC ST की महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन का प्रावधान करने जा रहे हैं इस बार इस बजट के जरिए। वहीं पहली बार उद्यमी महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिलेगा।